Good morning, students. So, as we have studied about the formula of mirror and how to calculate the distances, focal length, magnification, nature of the image, position of the image and size of the image. And we have done one numericals also in our last lecture. तो बेटा यहाँ पे और न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले मैग्नीफिकेशन के बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। मैग्नीफिकेशन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि मैग्नीफिकेशन होता है क्या और इसका फॉर्मूला हम सबको पता है। तो स्टूडेंट्स, मैग्नीफिकेशन सिंपल क्या है, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं तो इमेज की जो साइज होता है वो भी क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन्फिनिटी पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जब भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो फोकस पे इमेज बनती है विच इज़ हाईली डिमिनिश्ड, जो बहुत ही छोटी होती है जब हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। और जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट को हम मिरर के पास लाते रहेंगे, इमेज का साइज क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। इमेज का साइज इंक्रीज होता रहेगा। फॉर एग्जांपल C और F के बीच अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें, C और F के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें तो क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे जो इमेज का साइज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो ये सारे केसेस जो हमने पढ़े थे, पहले भी बोला था केसेस का पता होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है। तो मैग्नीफिकेशन सिंपल क्या है, जैसे जैसे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं वैसे वैसे इमेज की जो साइज होता है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है। पहली बात, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमने क्या था, फॉर मिरर माइनस वी बाई यू, फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के लिए जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है वो क्या रहता है बेटा, माइनस वी बाई यू। और एक और इसके साथ हमने फॉर्मूला किया था माइनस HI बाई HO। इट इज़ अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आता है HI बाई HO के साथ। तो ये दो फॉर्मूले किए थे, जिससे हमने एक और चीज़ रिड्यूस की थी, दैट HI बाई HO इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो ये तीन एक्सप्रेशन है जो या फॉर्मूले है वो तीनों ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन में हमने एक चीज़ यहाँ पे की थी कि इफ मैग्नीफिकेशन इज नेगेटिव, अगर बेटा मैग्नीफिकेशन नेगेटिव निकलती है, इसका मतलब हमारे पास जो इमेज का नेचर है वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज का जो नेचर है वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। वेयर एज इफ मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव, अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो हमारा इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट होगा हमारा इमेज का नेचर। अब यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे एक और मैं कुछ ऐड करूँगा मैग्नीफिकेशन के बारे में। तो देखो बेटा, अब मैग्नीफिकेशन तो एक नंबर में आती है ना, जैसे 1 2 3 या -1 -2 -3 ऐसे मैग्नीफिकेशन होगी, या +1 2 3 होगी। माइनस और ये देखो नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन सिर्फ नेचर को इंडिकेट करते हैं बेटा, कि इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगा या इन्वर्टेड, है ना। तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ, यहाँ पे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मैग्नीफिकेशन, ठीक है। इन पॉइंट्स को याद रखना बेटा, और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे माइनस को लेके बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये माइनस है तो ये छोटा होगा, ऐसे, है ना। तो अभी समझ जाएंगे हम इस सभी को। तो फर्स्ट पॉइंट आता है, इफ मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। अब देखो बेटा, दो केस करते हैं इसके, आप दोनों केस से समझ जाओगे, आगे आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। देखो, पहली बार में m इक्वल टू +1, ठीक है। ध्यान से इन चीज़ों को देखना, m इक्वल टू +1, मैग्नीफिकेशन कैसी है बेटा, 1, और 1 के साथ किसका साइन लगा है, प्लस का साइन, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे ध्यान से देखो,
सबसे पहले प्लस क्या इंडिकेट करता है? सबसे पहले प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज इज, इसको मैं रेड से लिखता हूं ना, जो रेड से मार्क करेंगे उसको रेड से लिखेंगे। तो प्लस साइन यहां इंडिकेट कर रहा है दैट इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलो ठीक है इतना। अब m इक्वल टू +1, साथ में क्या लगा है बेटा? साथ में लिखा है 1। ये देखो, ये जो ब्लू में मैंने किया ये 1 क्या इंडिकेट करता है? दैट द साइज ऑफ इमेज, that the size of image is equal to size of object। ठीक है बेटा, तो ये 1 क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई जो साइज है इमेज का वो किसके बराबर है? वो ऑब्जेक्ट के ही बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में इसको समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे फिर से आ जाते हैं यहाँ पे। तो पहला केस हमने पढ़ा दैट m इज इक्वल टू +1, है ना, +1 वेयर प्लस इंडिकेट्स द नेचर ऑफ द इमेज एंड 1 इंडिकेट्स दैट साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, इफ m इज इक्वल टू -1, अगर m किसके इक्वल टू है? -1 के इक्वल टू है। चलो अब इसको करते हैं। यहां पे माइनस इंडिकेट दैट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, एंड 1 इंडिकेट्स दैट size of image is equal to size of object। ठीक है, चलो इसका एक एग्जांपल हमने किया है, एक हमने केस किया है यहाँ पे बेटा। एक हमने इसका केस किया था कनकेव का, अगर याद होगा, यहाँ बना लेता हूँ। अब सबको पता है कनकेव मिरर है, फोकल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा यहाँ पे देखना ध्यान से, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, जो कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। और सेकंड रे फोकस से जाएगी, वो कहाँ से पास होगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेटा जो इमेज बनती है वो बिल्कुल कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे। यहाँ ध्यान से देखो, ये जो इमेज बन रही है, ये देखो ब्लैक में, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे बन रही है, और ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गई, और दोनों का साइज कैसा है? सेम साइज है। जितनी इसकी हाइट है, जितनी इस ऑब्जेक्ट की हाइट है, उतनी हाइट किसकी है? इमेज की हाइट भी है। तो यहाँ पे जो बेटा मैग्निफिकेशन होगी वो क्या होगी? -1। माइनस देखो इमेज कैसी है? रियल एंड inverted, and 1 indicates that the height or the size of the image is equal to the size of the object। ठीक है बेटा, सिंपल सा इसका मैंने एग्जांपल दे के भी इसको बता दिया कि मैग्निफिकेशन 1 का क्या मतलब है जब मैग्निफिकेशन 1 होगी, और यहाँ पे प्लस और माइनस का क्या मतलब है। तो इन मैग्निफिकेशन प्लस एंड माइनस ओनली इंडिकेट्स द नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। इफ m इज ग्रेटर देन 1, अगर मैग्निफिकेशन बेटा 1 से बड़ी हो जाए, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट इमेज इज लार्ज इन साइज और हाइट देन ऑब्जेक्ट। तो बेटा अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी आ जाती है, मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि जो इमेज की जो साइज है या हाइट है
वो ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ा है। तो मैग्निफिकेशन 1 याद रखना है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1। इसका भी एग्जांपल एक कर लेते हैं ना, देखो फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या लेते हैं, फॉर एग्जांपल m इज इक्वल टू, देखो अब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। आई एम अगेन सेइंग प्लस एंड माइनस ओनली इंडिकेट द नेचर ऑफ द इमेज, है ना, और जो बाकी होगा वो क्या करेगा, साइज। चलो इसको हम दोनों उससे करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां आता है हमारे पास -3 मैग्निफिकेशन, यहां पे आता है हमारे पास -3 का मैग्निफिकेशन। तो बेटा देखो यहाँ ध्यान देना है, -3 का ये मतलब नहीं है कि मैग्निफिकेशन 0 से छोटी होगी है। ये जो माइनस है यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। मैं फिर से बोलता हूँ, माइनस इंडिकेट, चलो यहाँ करते हैं इसको, है ना। ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, इट इंडिकेट्स m अगर नेगेटिव है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। और यहाँ पे 3 देखो, 1 से बड़ा है 3, ग्रेटर देन 1, इट मीन्स इमेज कैसी होगी, एनलार्ज्ड, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज होगा। ठीक है बेटा। तो यहां पे अगर m इक्वल टू +3 होता तो सिंपल पॉजिटिव क्या इंडिकेट करता, दैट द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और 3 क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इट इज अ एनलार्ज इमेज, मींस इमेज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा। अब यहां पे है लास्ट केस, थर्ड है, इफ m इज लेस देन 1, if m is less than 1, it means that image is diminished, image is diminished in size। तो जो इमेज का साइज है बेटा वो कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। अब देखो यहाँ पे भी एग्जांपल ले लें अगर हम, तो m इक्वल टू +1/2 भी हो सकता है m, और m इक्वल टू -1/2 भी हो सकता है ना। अब देखो माइनस एंड प्लस इंडिकेट द नेचर ऑफ द इमेज। अच्छा मैग्निफिकेशन प्लस है यहाँ पे, तो इमेज का मतलब इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पे मैग्निफिकेशन का साइन देखो, यहाँ पे मैग्निफिकेशन का साइन देखो सेकंड में नेगेटिव है, इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब यहां बताओ 1/2 है, 1 से छोटा होता है 1/2, 0.5 आ गया। इसका मतलब कैसी है, डिमिनिश्ड है, क्योंकि ये 1 से छोटी आ रही है मैग्निफिकेशन, और यहां पे भी क्या आएगा, डिमिनिश्ड आएगा। डिमिनिश्ड मतलब छोटा। तो ये कुछ बातें हैं, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना है आप लोगों को। बेटा न्यूमेरिकल में बहुत ही, इसके जो भी न्यूमेरिकल आते हैं, मिरर के जो न्यूमेरिकल आते हैं, उसमें बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है और बहुत ही आसान बन जाता है क्वेश्चन उसके बाद। जैसे कि यहाँ पे आज हम 3 से 4 क्वेश्चन हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और वहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन करना कैसे है, और उसमें सबसे पहले देखना क्या है हमें, ठीक है, उसमें क्या फाइंड आउट करना है, वो सब हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका यहाँ पे हम लेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स द क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन पहले सभी ध्यान से पढ़ेंगे। देखो बेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है जो हमें गिवन है उसको, उसकी अब एक हम लिस्ट बनाएं, मतलब गिवन चीज़ों को लिखें, फिर उससे हमें आइडिया होता है हमें पता क्या करना है। तो क्वेश्चन में क्या क्लूज होते हैं, क्वेश्चन को किस तरह पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई। तो पहली इंफॉर्मेशन बेटा ऑब्जेक्ट के बारे में, जिसकी हाइट कितनी है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे और सबसे पहले यहाँ पे हम गिवन टर्म्स को लिखेंगे। तो बेटा ऑब्जेक्ट की हाइट दी है, आगे पढ़े इस क्वेश्चन को, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, जिसको 8 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, कहाँ से, फ्रॉम अ कनकेव मिरर। तो मिरर कौन सा बेटा आपके पास, कनकेव। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन, हर लाइन में इंफॉर्मेशन होती है। विच प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज। यहाँ देखो बेटा एक और क्लू क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे इमेज कैसी बना रहा है वो मिरर, वर्चुअल इमेज
4.5 सेंटीमीटर हाई, जिसकी हाइट कितनी है, उस इमेज की हाइट कितनी है वो भी इसने दिया है कितनी, 4.5। तो पहले गिवन लिखेंगे। तो गिवन में सबसे पहले मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और जो इमेज कैसी बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है। बेटा अब आपको यहाँ पे केसेस याद रहने चाहिए कि वर्चुअल इमेज कनकेव मिरर में एक लास्ट केस में बनती है, अगर याद होगा लेक्चर देखे होंगे तो जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, वहाँ पे क्या होता है, हमारी वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। तो गिवन में सबसे पहले आता है हमारे पास HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है बेटा, 3 सेंटीमीटर। दूसरा U दे रखा है, U इज ऑलवेज नेगेटिव, साइन कन्वेंशन हमने पढ़े हैं, U इज ऑलवेज नेगेटिव, तो U कितना हो गया बेटा, -8 सेंटीमीटर, है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम -3 नहीं ले सकते, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव। कनकेव मिरर है, प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज, बेटा वर्चुअल इमेज याद है सबको, वर्चुअल इमेज कैसी होती है, चलो यहाँ देख लो, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल F एंड C, है ना, यहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है बेटा, यहाँ पे बिहाइंड द मिरर। और प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे बनेगी, ऊपर वाली साइड पे। तो प्रिंसिपल एक्सिस की अगर ऊपर बन रही है तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। तो पॉजिटिव का हम लेंगे क्योंकि यहाँ पे इसने क्या किया है, इसको मेंशन किया है कि जो इमेज बन रही है भाई वो कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे हमारे को क्या बोला है इसने कि पहले सबसे पहले निकालो यहाँ पे फोकल लेंथ, उसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज मतलब V क्या होगा, और लास्ट में इसका रे डायग्राम। तो बेटा यहाँ देखो HO है, ध्यान से देखना, गिवन U है एंड HI है। और अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, अभी मैंने डिस्कस किया है इस लेक्चर के बिल्कुल स्टार्टिंग में, ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला फॉर्मूला, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे HI/HO इज इक्वल टू -V/U, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे HI भी है, HO भी है, U भी है और V हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है ना। इसका मतलब इमेज किस साइड को बन रही है, मिरर के किस साइड बन रही है बेटा, इमेज राइट साइड में बन रही है। तो V हमारा कैसा आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और हम चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा, है ना। तो पहले हाइट ऑफ इमेज हम यहाँ पुट करेंगे 4.5, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 इक्वल टू माइनस V क्या है हमें नहीं पता एंड U क्या है -8, ठीक है बेटा। माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, चलो यहीं कंटिन्यू करते हैं इसको, है ना, यहाँ पे करते हैं। तो ये आ जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू V, ठीक है। इसको 45/10 भी लिख सकते हैं, 45/10 लिखना, 45/10 लिख लो। तो इसको अगर ऐसे लिखना है तो यहाँ पे सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, 8/3, ठीक है। तो ये चला जाएगा इससे, ये 2 4 × 8 2 5 × 10 और ये जाएगा 9 से, ठीक है। 36/3, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको यहाँ पे रुको जाओ, इसको हम यहाँ V लिखते हैं और ये सब कैलकुलेट करके आता है हमारे पास 12 सेंटीमीटर V। तो यहाँ पे बेटा डिस्टेंस V क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, V क्या है बेटा हमारे पास यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। अब देखो V पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब राइट साइड पे बन रही है इमेज, है ना, इमेज किधर बन रही है। अभी हम इसका जब रे डायग्राम बनाएंगे तो और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास V पॉजिटिव आ गया, इससे हमें क्या पता चलता है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, अब पोजीशन ऑफ इमेज तो हमारे पास आएगी, मतलब इसका जो सेकंड पॉइंट है, लेकिन अभी हमें फोकल लेंथ निकालनी है। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब मिरर फॉर्मूला लेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो f कितना है अभी हमें f पता नहीं है ना। v कितना है, v अभी हमने निकाला 12 सेंटीमीटर है, तो पॉजिटिव का है तो यहाँ पे हम 12 ही लिखेंगे। v कितना है हमारे पास बेटा, 12 सेंटीमीटर, है ना। बाकी हमारे पास गिवन सब कुछ है, ये देखो। तो यहाँ पे हम गिवन में एक और चीज़ ऐड कर देते हैं कि हमारे पास जो v है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर का, ठीक है।
इसको मैं यहाँ मिटाऊंगा क्योंकि पीडीएफ में क्या होगा, ये v 12 सेंटीमीटर में आपको पहले से ही दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये देख लो, तो यहाँ पे गिवन में v इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर आ जाए तो u कितना है, u होता है माइनस में, तो ये हो जाएगा -1/8। फॉर्मूला बेटा प्लस में होता है लेकिन u माइनस होगा तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू, एलसीएम आ गया हमारे पास 24, ठीक है, 12, ये आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है, ये 2 आ गया और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3। तो ये हो गया 1/f इक्वल टू -1/24 एंड f इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। देखो बेटा, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव, याद रखना है। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। तो यहाँ पे भी आंसर किस में आ रहा है हमारा, नेगेटिव में। इसका मतलब हमने जो कैलकुलेशन की है, जो फॉर्मूला लगाया है वो बिल्कुल ही ठीक है। तो फोकल लेंथ कितना आ गया हमारे पास, -2। अब इसका रे डायग्राम बनाए, इसका चलो रे डायग्राम बनाते हैं एक अच्छा सा, ठीक है, सोच समझ के बनाएंगे। तो इसने सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी, यू हैव कनकेव मिरर, you have concave mirror, principal axis, pole, focus, center of curvature। अब फोकल लेंथ कितनी है बेटा, अब यहां ध्यान से देखेंगे सभी। फोकल लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। फोकस की लेंथ किस साइड को है, मिरर के लेफ्ट साइड को है, माइनस आएगा, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन हमें यहाँ देखो, यहाँ चेक करो तो माइनस का ही 24 आ रहा है। तो यहाँ पे f कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया -24 सेंटीमीटर, बिकॉज ये किधर को है, मिरर के लेफ्ट साइड में हमारी फोकल लेंथ बन रही है। सेकंड क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, तो यहाँ पे हम चेक करें अगर, तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 8 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना बेटा है, 8 सेंटीमीटर में। तो देखो अगर ये 24 हो गया, ये 24 हो गया तो 8 का आएगा, तो यहाँ से शुरू करेंगे हम मेजर करना। देखो हम कहाँ से मेजर करेंगे इसको, हम यहाँ से शुरू करेंगे मेजर करना। तो ये 24 है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 24 है। तो यहाँ से अगर हम मेजर करें 8 को, तो वो कहीं यहाँ पे आएगा 8, है ना। तो मतलब ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया है। तो फर्स्ट रे कहाँ से आएगी, पोल से, सेकंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ स्ट्राइक होगी इधर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही इसका रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। दोनों ये दोनों की दोनों का मीट करेगी बिहाइंड द मिरर। तो ये पॉइंट में इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे बन गया हमारा V। अब देखो बेटा V किस में है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। तो यहाँ अगर हम लास्ट में चेक करें तो V हमारा पॉजिटिव निकला था। V पॉजिटिव मतलब मिरर के राइट साइड में इमेज बन रही है। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस अगर मेजर करें फ्रॉम द पोल, तो V कितना आ गया हमारे पास, 12 सेंटीमीटर पे, जो कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, इंफॉर्मेशन को समझना ज़रूरी है। अगर वो पता है तो सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। साइन कन्वेंशन का पढ़ना ज़रूरी है। जो हमने इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लास्ट लेक्चर में किए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सारे कंक्लूजन अच्छे से सभी को आने चाहिए। अब एक और हम यहाँ पे न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब 2-3 डिफरेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चल जाए और फिर आप खुद न्यूमेरिकल्स को करना शुरू कर दोगे, ठीक है। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट when an object is placed 20 centimeter from concave mirror, a real image magnified 3 times it is formed. The real image is magnified, that is 3 times is formed. Find the focal length of mirror. तो बेटा ये यहाँ पे जो है ये एक ही पार्ट अभी हम डिस्कस करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोकल लेंथ निकालेंगे किसकी, मिरर की। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम गिवन लिखेंगे दोबारा से। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, मतलब यू दिया है ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर पे बेटा, -20 सेंटीमीटर। यू इज ऑलवेज नेगेटिव। फ्रॉम कनकेव मिरर है ना, फ्रॉम पोल बोल दो, फ्रॉम कनकेव मिरर बोल दो, एक ही बात है। रियल इमेज बना रहा है, देखो अब यहाँ पे कैसी इमेज बना रहा है,
देखो पहली इंफॉर्मेशन क्या है, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ना, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड इंफॉर्मेशन है रियल इमेज बना रहा है और मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है बेटा, मैग्नीफाइड मतलब एनलार्ज्ड इमेज बना रहा है, 3 टाइम्स इन इज फॉर्म्ड। अब देखो यहाँ पे जो गिवन दूसरा हमारे पास है वो है हमारे पास यहाँ पे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कितनी है बेटा, 3 टाइम्स। तो पहले तो लिख लो 3 टाइम्स है ना, बड़ी बन रही है मतलब ग्रेटर देन 1। अगर इस लेक्चर के शुरू में हमने पढ़ा था, ध्यान देना, ग्रेटर देन 1, 3 टाइम्स इज फॉर्म्ड। जो इमेज है वो 3 गुना ज़्यादा बड़ी है, तो m इज ग्रेटर देन 1। लेकिन कैसी इमेज है बेटा, रियल इमेज है। तो 3 के साथ कौन सा साइन लगेगा, सोचो, वीडियो पॉज करो और बताओ 3 के साथ कौन सा साइन लगेगा इफ इट इज अ रियल इमेज। 3 टाइम्स तो हमने लिख लिया 3 है ना, और रियल इमेज के साथ साइन कौन सा लगेगा बेटा, तो यहाँ पे साइन लगेगा हमारे पास नेगेटिव का। तो m इज इक्वल टू -3 बिकॉज इट इज अ रियल इमेज। ठीक है, चलो आप बताओ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आ जाए, डिस्टेंस ऑफ इमेज हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है m इज इक्वल टू -v/u, m इज -3, v हमें पता नहीं, u हमारे पास -20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 20 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -60 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास v। ठीक है, इस तरह लिखना है, इस तरह लिखो, इस तरह लिखना, एक ही बात होती है, 60 सेंटीमीटर। अब देखो v के पास है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v के पास कैसा साइन है बेटा, माइनस का साइन है। और माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है, दैट द इमेज इज एट लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। और लेफ्ट साइड में कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर यहाँ पे इमेज का देखो क्वेश्चन में भी बोला है, और यहाँ पे सॉल्व करके भी क्या आता है, रियल एंड इन्वर्टेड ही आता है हमारे पास यहाँ पे नेचर भी, क्योंकि v हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव। और नेगेटिव याद है, बार बार बता रहा हूँ, नेगेटिव कहाँ होता है, लेफ्ट साइड पे है ना। यहाँ अगर हमारी कहीं इमेज बनेगी तो डिस्टेंस पोल से इधर को लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पे फोकल लेंथ निकालनी है। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f v कितना बेटा, -60, u कितना है, -20, सॉरी अब माइनस आना था, -20। ले लो एलसीएम इसका, तो ये आ जाएगा 1/f इक्वल टू 60, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -3। तो f इक्वल टू -4/60, 1/f सॉरी, यहाँ पे 1/f आएगा, 1/f इक्वल टू -4/60, देन f इक्वल टू -60/4 है ना, रेसिप्रोकल कर लिया हमने इसका, और ये चला गया 15 से। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई बेटा, -15 सेंटीमीटर। यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है, फोकल लेंथ किस में निकल रही है, अभी भी माइनस में। कनकेव है, कनकेव हैव ऑलवेज फोकल लेंथ नेगेटिव, कनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, तो हमारे पास नेगेटिव पे ही आंसर आ रहा है बेटा। अगर आपका यहाँ पे साइन चेंज आता है, अगर मान लो आपकी कनकेव के केस में f पॉजिटिव आता है, तो एक बार फिर से उस न्यूमेरिकल को चेक करो कि कहाँ गलती कर दिया है, क्योंकि f जो कनकेव का होगा वो हमेशा कैसा लेंगे हम, नेगेटिव में लेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया। तो सिंपल क्वेश्चन है, गिवन लिखा, मैग्निफिकेशन, ये लाइन को समझना बहुत जरूरी था। मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स बढ़ रही है टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से 3 गुना ज़्यादा बड़ी है हमारी इमेज। और यह नेगेटिव साइन किसका इंडिकेट करता है कि रियल इमेज है। या मैग्निफिकेशन में नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये कैसी इमेज है, रियल इमेज है। ठीक है बेटा, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या बोलता है, इसका सेकंड पार्ट ये है कि वेयर मस्ट, यही क्वेश्चन का पार्ट है, वेयर मस्ट द ऑब्जेक्ट, where must the object be placed to give a virtual image, to give a virtual image 3 times
3 times the height of the object, the height of the object। ठीक है बेटा, अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम करेंगे। 3 times द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पे बोला है इसने, तो यहाँ पे हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखो, अब इधर इसकी बात करें अगर, तो यहाँ पे हमारे पास इमेज कैसी है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कैसा है, -60, रियल एंड इन्वर्टेड है, और f है -50। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन हमें पता है। u है -20। तो बेटा यहाँ पे अब नेक्स्ट उसमें अगर ये वेयर मस्ट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गिव अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज मतलब मिरर के राइट साइड पे अब इमेज बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बन रही है जो 3 times द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो बेटा, मैग्निफिकेशन कितनी आ गई, 3 है ना। मैग्निफिकेशन कितनी आ गई, 3। चलो यहाँ पे अब m लिखेंगे, m = 3। अब बताओ नेगेटिव का 3 आएगा या पॉजिटिव का 3 आएगा? पॉजिटिव का ही 3 आएगा, क्योंकि इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है ना। एंड फॉर वर्चुअल इमेज मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। तो यहाँ आ जाएगा 3। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम, m = -v/u। m कितना बेटा, अब यहाँ पे 3 हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे इमेज कैसी है, वर्चुअल। यहाँ पे m को हमने नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में देखो इमेज कैसी थी, रियल, और यहाँ पे इमेज कैसी है, वर्चुअल। तो m कैसा ले लिया, पॉजिटिव का 3। यहाँ पे v कितना है, v हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे -v हमें पता नहीं है क्योंकि नई सिचुएशन दे दी, ना हमें u पता है क्योंकि ये तो खुद ही बोल रहा है कि वेयर मस्ट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को अब जब हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता होगा तो ही हमें इमेज का डिस्टेंस पता होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो हमें पता है वो है फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, जो हमने पीछे क्वेश्चन में निकाली थी। ये देखो -15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कैसा रहेगा, सेम रहेगा उसी मिरर का, क्योंकि सेम मिरर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट के बारे में निकालना है। तो यहाँ देखो बेटा, अगर ये देखो इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से क्या निकलता है हमारे पास कि v = -3u। v कितना निकल गया यहाँ से, -3u, और हमें क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट ही निकालना है, u की वैल्यू निकालनी है हमें, और v कितना है, -3u। चलो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f = 1/v + 1/u। f कितना बेटा, -15, v कितना है, -3u प्लस 1/u। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, -15, यहाँ पे एलसीएम ले लो बेटा, तो क्या आएगा, 3u -1 + 3, 1/-15 = 2/3u। यहाँ से हम u की वैल्यू निकालते रहेंगे, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 3u = -30 एंड u = -30/3 एंड u = -10 सेंटीमीटर। तो u माइनस में निकल गया, u माइनस में ही निकलता है बिकॉज u इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है बेटा, अब देखो u की वैल्यू जब तुम v में डालोगे, इस u की वैल्यू को जब तुम यहां डालोगे तो v क्या आ जाएगा, v = -3 × -10 एंड v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो v पॉजिटिव निकल रहा है, तो v पॉजिटिव ही निकलेगा क्योंकि इमेज का नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इमेज। फिर से कंपेयर कर लेते हैं बेटा, देख लो यहाँ पे पहले केस में रियल इमेज है, रियल इमेज में v नेगेटिव होगा, v नेगेटिव आया, फोकल लेंथ कनकेव की नेगेटिव होती है, नेगेटिव आ गई। ठीक है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है, ये भी नेगेटिव ले ली। नेक्स्ट में इमेज का नेचर चेंज हो चुका है, इमेज कैसी हो गई है, वर्चुअल इमेज हो गया है। मैग्निफिकेशन को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, यहाँ देखो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो जो हमारे पास यहाँ पे ये आएगा, अभी मैं इसको यहाँ पे इसको मैं रब कर देता हूँ, है ना, ताकि PDF में आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे v हमने क्या किया, यहाँ पे -3u ले लिया, मिरर फार्मूला में उसको हम पुट करेंगे, या मिरर फार्मूला में उसको हमने पुट किया,
पुट करते ही हमारे पास u की वैल्यू आ गई जो माइनस में है, तो u इज ऑलवेज नेगेटिव, तो ठीक आ गई। जब हम इस u को v में पुट करेंगे तो v पॉजिटिव आएगा, और v पॉजिटिव ही आना चाहिए वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए। ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल था, मैंने थोड़ा इसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, एक बार समझ आ जाए उसके बाद इतना टाइम नहीं लगेगा न्यूमेरिकल करने में। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेनेशन थी ज़्यादा। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अगर ये सब बेटा समझ आ गए फिर इजी हो जाएगा थोड़ा न्यूमेरिकल करना। ठीक है, थोड़ा इनको इलेबोरेट करके समझाना पड़ता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ये वाला मेथड है, ये जो हमारे एग्जामिनेशन में है तो हमें यही वाला मेथड फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जैसे एनटीएससी एंड ऑल, तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था f/f माइनस यू। तो बेटा यहाँ पे मैग्नीफिकेशन भी हमें 3 दी है, f भी -15 है और यहाँ से u निकल सकता है। इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले से ट्राई करो और यहाँ से u की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इस केस में भी आपकी u की वैल्यू जो कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर ही आएगी इस फॉर्मूले से भी। तो जितने भी एनटीएससी स्टूडेंट्स हैं वो सारे इस फॉर्मूले को एक बार पुट करके देखो क्या आंसर आता है, चेक करो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम पोल ऑफ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर to form a real image of the size exactly 1/4 the size of object। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या है ध्यान देना है। दोबारा से हम यहाँ पे अगर आ जाए तो यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पे ध्यान से चेक करेंगे कि क्वेश्चन क्या है। तो एक ऑब्जेक्ट को, अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कनकेव मिरर दे हर बार, यहाँ पे कैसा मिरर बोला इसने, कन्वर्जिंग। तो बेटा कन्वर्जिंग मिरर भी कनकेव ही होता है। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर भी कैसा होगा, कनकेव ही होगा। तो यहाँ पे f दे रखा है फोकल लेंथ कितनी 20 सेंटीमीटर, यहाँ चेक करो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कैसा मिरर है, कनकेव मिरर है, एंड इन कनकेव मिरर फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। कैसी इमेज बना रहा है बेटा, रियल इमेज बना रहा है ऑफ द साइज एग्जैक्टली 1/4 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। 1/4 बना रहा है ऑब्जेक्ट के साइज से। जो इमेज का साइज है बेटा, जो रियल इमेज का साइज है वो 1/4 है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब छोटा बना रहा है, वो छोटा बना रहा है। लेकिन कैसा है, रियल। तो बताओ m की वैल्यू क्या आएगी, रियल इमेज है, रियल इमेज है माइनस कितना है 1/4, तो यहाँ m क्या आ जाएगा, इक्वल टू -1/4। देखो बेटा ये 1 से कम है तो यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है जो इमेज को होगी वो कैसी होगी, डिमिनिश्ड इमेज होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे द मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1/4 जो आप लोगों को दिख रहा है वो मैग्निफिकेशन है। रियल इमेज है इसलिए नेगेटिव का साइन लगाया m में और 1/4 को 1/4 लिख लिया। तो रियल इमेज ऑफ द इज एग्जैक्टली 1/4 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मैग्निफिकेशन भी है और फोकल लेंथ भी है, और हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्ट। हाउ फार द ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम पोल। इसका मतलब हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है बेटा, u फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे u फाइंड आउट करना है। तो u कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन गिवन दिया है, पुट करेंगे किसमें, अब देखो यहाँ पे इसी स्टेटमेंट से एक और चीज़ यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। मैग्निफिकेशन क्या है, -1/4, और मैग्निफिकेशन का सबसे पहले चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट m इज इक्वल टू -v/u। तो यहाँ पे -1/4 इक्वल टू -v/u। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है बेटा, u निकालना है, u निकालना है। तो यहाँ पे हम v निकालेंगे, तो यहाँ से v आ जाएगा, v इज इक्वल टू u/4, v इक्वल टू u/4। नाउ मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ कितनी है बेटा, -20। v कितना है हमारे पास, u/4 प्लस 1/u।
अच्छा ये u/4 है, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये जो 4 है ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 1/-20 फोकल लेंथ इक्वल टू 4/u प्लस 1/u प्लस 1/u। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, ये u है, ये u है और ये यहाँ पे 4 है। ठीक है, चलो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/-20 इज इक्वल टू एलसीएम क्या आ गया बेटा, u, एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे u, और ऊपर क्या आ जाएगा 4 + 1, तो ये आगे आ गया 1/-20 इक्वल टू 5/u, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, u यहाँ चल जाएगा 20 इधर, तो u इज इक्वल टू -100 सेंटीमीटर। देखो बेटा u किस में निकल रहा है, माइनस में निकल रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है, u इज ऑलवेज नेगेटिव और u आ गया। तो u को कहाँ प्लेस करेंगे, -100 सेंटीमीटर पे हमने u को प्लेस करेंगे, तो हमारा निकल गया। यहाँ पे देखो बेटा हमें कैसे पता चला कि v को u/4 लेना है, यहाँ पे हम u को भी तो 4v ले सकते थे, यहाँ पे हम u को 4v ले सकते थे, पर नहीं, यहाँ पे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, हाउ फार द ऑब्जेक्ट, मतलब ये u की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा हम u की, ऐसा हम इसको कैलकुलेट करेंगे ताकि हमारे पास यहाँ पे जो ये u आए, ना कि हमें v चाहिए, है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, v की वैल्यू में u/4 डालेंगे, ना कि u की वैल्यू में u की वैल्यू में 4v डालेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे इमेज पूछा होता, तो हम क्या करते, u की जगह 4v रखते, u की जगह क्या रखते हैं, 4v रखते हैं ना। लेकिन यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट पूछा है तो हमें u की टर्म्स में निकालना है, ताकि लास्ट में हमें u की फॉर्म में जो है आंसर हमारे पास आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन में भी जो वर्ड्स है उसका ध्यान रखना है बेटा, जो क्वेश्चन क्या बोलता है उसका ध्यान रखेंगे सब। सो बेटा क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर साइज, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे सभी, पहले क्वेश्चन पढ़िए, है ना। 5 सेंटीमीटर साइज मतलब हाइट, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, कहाँ से, फ्रॉम कन्वर्जिंग मिरर, मतलब कनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर कनकेव ही होता है, तो यहाँ पे u क्या आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर, u इज ऑलवेज नेगेटिव, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। बेटा यहाँ पे देखो 15 सेंटीमीटर f दिया है, फोकल लेंथ कनकेव की हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो f कितना आ जाएगा, -15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू गेट शार्प इमेज, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है किसका, इमेज का। अब यहाँ पे ये पता करना है कि ये जो इमेज है, ये जो इमेज फॉर्म हो रही है बेटा, ये कैसी इमेज है, रियल है या वर्चुअल इमेज है। बिना कैलकुलेट किए इस क्वेश्चन को पढ़ के हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट द इमेज इज रियल और वर्चुअल। पॉज करो वीडियो को, देखो और बताओ कि इस बिना कैलकुलेट किए हम कैसे बता सकते हैं कि इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी। तो बेटा यहाँ देखो, पॉज करके हटा के फिर देखना है ना, तो देखो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम, यहाँ से देखो इस क्वेश्चन को, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बेटा यहाँ देखो स्क्रीन लिखा है, और दोनों में से वर्चुअल और रियल में से कौन सी इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है, तो वो कौन सी होती है, रियल इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसका मतलब इसने यहाँ पे स्क्रीन लिखा है, इसका मतलब किसकी बात की है इसने यहाँ पे, रियल इमेज की बात की है, ना कि वर्चुअल की, बिकॉज वर्चुअल इमेज इज नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो बेटा यहाँ पे देखो, हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है डायरेक्ट पूछ ले, वो खुद समझना पड़ेगा, इसलिए जो पीछे हमने बेसिक किया उसको ध्यान से पढ़ना। हर क्वेश्चन में ये लिख के नहीं देगा कि रियल इमेज है, यहाँ पे देखो स्क्रीन इसने एक ऐसा क्लू दिया है जहाँ से हमें आइडेंटिफाई होता है कि इमेज कैसी है, रियल इमेज है। तो चलो अब यहाँ पे हम गिवन लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिखेंगे, गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है बेटा, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। u दिया है,
u इज ऑलवेज नेगेटिव, मतलब -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दी है, f दिया है बेटा, है ना, और f क्या रहता है, हमेशा नेगेटिव रहता है कनकेव का। कन्वर्जिंग मिरर है, देखो कन्वर्जिंग मतलब कनकेव, तो ये आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस किसका फाइंड आउट करना है, इमेज का, v का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। रियल इमेज है, इसका मतलब v कैसा आना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए। तो करो फॉर्मूला करेंगे इसमें पुट, और साइज में लास्ट में मार्क हो, और क्या पता करना है, HI साइज ऑफ इमेज क्या होगा। देखो रियल एंड इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, इसका मतलब साइज ऑफ इमेज भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, मतलब HI क्या आएगा, नेगेटिव। तो सबसे पहले यहाँ मिरर फॉर्मूला लेंगे 1/f = 1/v + 1/u। f दे रखा है कितना, -15 = 1/v हमें पता नहीं, और u कितना है 20, मतलब -20। तो ये हो जाएगा 1/-15 + 1/20, लेफ्ट साइड को आ जाएगा 1/v। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा 60, और ये आ जाएगा -4 + 3 = 1/v। माइनस प्लस माइनस, बड़ा माइनस है तो -1/60 = 1/v, एंड v = -60 सेंटीमीटर। देखो बेटा v माइनस में आ रहा है, मतलब इमेज कैसी है, डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल और मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल या मिरर भी बोल सकते हैं। तो नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड को बन रहा है बेटा, है ना, नेगेटिव है, ये देखो ये ऐसे, तो इस साइड को इमेज बन रही है, मतलब पोल से 60 सेंटीमीटर में कहीं पे, ठीक है। तो ये खुद समझना है, इसके लिए पढ़ना ज़रूरी है, सारे बेसिक जो हमने किए हैं पहले। अब v तो नेगेटिव आ गया, स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है, तो v तो हमारा ठीक निकल गया भाई, स्क्रीन बोला है तो रियल इमेज है। नाउ अब हमारे को फाइंड करना है HI। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, HI फाइंड आउट करेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पे अभी मैंने डायग्राम बनाया था ये वाला, यहाँ पे देखो HI क्या होना चाहिए, ये रियल एंड इन्वर्टेड है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इसका मतलब HI क्या होना चाहिए, नेगेटिव। हाइट क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। याद रखना हाइट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से देखते हैं, उसका नेगेटिव या पॉजिटिव साइज, है ना। वर्चुअल और इरेक्ट होती है तो पॉजिटिव होता है, और रियल एंड इन्वर्टेड होगी तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आना चाहिए। और यहाँ चेक करेंगे कि ऐसा होगा, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है HI/HO = -v/u। HI फाइंड आउट करना है, HO दिया है 5 सेंटीमीटर, HO इज ऑलवेज पॉजिटिव हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v कितना है, पहले माइनस का साइन लगा लो, और फिर v की वैल्यू को -60 / u कितना है, -20। माइनस से माइनस कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे क्या बचता है, ये थोड़ा सा जूम इन करेंगे हम इसको, है ना। तो यहाँ पे हो गया HI/5 = ये 3 से चला जाएगा, ठीक है। ये किससे चला जाएगा, यहाँ पे ये 3 से हमने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, तो ये हो -3, और HI कितना आ जाएगा, -15 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा HI हाइट ऑफ इमेज आ गई नेगेटिव, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आ गई, क्योंकि ये कैसी बन रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो यहाँ पे पूछा तो नहीं है इसका डायग्राम, लेकिन हम इसका डायग्राम बनाते हैं, है ना। पूछा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन समझ के लिए ध्यान से देखना इस डायग्राम को। यहाँ पे ये पोल, ये F, ये C, U कितना है, सबसे पहले F कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो हम कहाँ से लेंगे, पोल से F तक कितना है, -15 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में है, तो F आ गया यहाँ पे हमारे पास, यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस। U कहाँ पे रखा है, 20 सेंटीमीटर से, पोल से देखो 20 सेंटीमीटर। देखो बेटा अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो C तक कितना होगा, पोल से 30 सेंटीमीटर होगा ना, बिकॉज वी नो दैट R = 2F, और R क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड C। तो ये देखो P और C कितना होगा, फिर 30 सेंटीमीटर हो जाएगा R। अब ऑब्जेक्ट देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, 20 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ तक तो 15 हो गया, देखो F तक, तो 20 सेंटीमीटर यहाँ होगा कहीं पे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब ये केस हमने पढ़ा है, जब C और F के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से, है ना। तो यहाँ पे अगर हम मिरर को यहाँ एक्सटेंड कर दें ऐसे, तो ये ऐसे जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे हो जाएगी, और इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे बनेगा, तो इमेज भी यहाँ पे बनेगी।
तो बेटा पोल से इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, पोल से इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, यहां तक का ज्यादा होगा 30 सेंटीमीटर से, तो वो ही निकलता है हमारा यहाँ पे 60 सेंटीमीटर निकल गया। वी कितना निकल गया, 60 सेंटीमीटर निकल गया। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो हाइट कितनी हो गई, माइनस में हो गई। और ऑब्जेक्ट से कैसी हाइट है, ये देखो ऑब्जेक्ट ये है, ये इमेज है, तो इमेज बड़ी बन रही है, तो ऑब्जेक्ट देखो कितना था 5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी आ रही है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख के इस डायग्राम को रिवाइंड करके देख सकते हैं बार बार। तो ये है बेटा, है ना, यहाँ पे माइनस नेगेटिव, तो ये सारे साइन कन्वेंशन आने चाहिए। ठीक है, और ये आज का आपका होमवर्क ये है कि एस चांद के और एनसीईआरटी के कनकेव मिरर के, ओनली कनकेव मिरर न्यूमेरिकल, ओनली कनकेव मिरर न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे जो होमवर्क रहेगा आपका वो ये रहेगा कि पहले तो एनसीईआरटी के ढूंढो क्वेश्चन, एनसीईआरटी ओनली कनकेव मिरर न्यूमेरिकल, कनकेव मिरर न्यूमेरिकल्स, ये तो पहला। एंड सेकंड, एस चांद के ऑल क्वेश्चंस, ऑल न्यूमेरिकल्स, जितने भी न्यूमेरिकल दिए है, पेज नंबर है बेटा आपका 198 एंड 199, 198 एंड 199, जितने भी न्यूमेरिकल है सब कर लो। ये जो 4 क्वेश्चन है वो इसी इनके बीच से थे, 4 क्वेश्चन जो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उनको तुम करोगे ही करोगे। साथ में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो 198 199 पेज में एस चांद की, वो तुम करोगे इसको, इन सभी क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को देखना, एक बार समझ आ जाएंगे न्यूमेरिकल, समझ के करना बेटा। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। पहली बात, एक जो हमने केसेस पढ़े वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट लेक्चर में जो हमने केसेस किए सारे वो, और दूसरा साइन कन्वेंशन जो हमने किया। ठीक है, तो ध्यान से इसको, इस वीडियो को ध्यान से शुरू से देखो और अच्छे से इसको, कोई भी डाउट हो तो पूछो, कमेंट करो। ठीक है, थैंक यू बेटा।